हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई 2025 का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, तो उसी के बारे में हम कुछ थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं कि उसमें क्या है, क्या फॉर्म है, क्या एज है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। पूरे सब डिटेल से हम बताएंगे आपको। सबसे पहले उसमें होता है कि अब की बार से लागू हो गया है, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो या पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में ओटीआर लागू हो चुका है, जो कि पिछले लगभग 1 महीने से लगभग चल रहा है। उसका रजिस्ट्रेशन ओटीआर एक ही बार में ही करवाना पड़ेगा। उसमें सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके। तो हम चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यूपीएसआई का पूरा डिटेल्स आप सभी को बताने के लिए कि फार्म कब से आ रहे हैं, कब से ऑनलाइन शुरू होगा। फार्म उसका शुरू हो चुका है ऑनलाइन, जो कि 12 अगस्त से शुरू हो चुका है। 11 सितंबर 2025 तक चलेगा लास्ट डेट उसकी। और उसकी फ़ीस क्या रहने वाली है? सामान्य की ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 500 रहेगी, और जो एससी एसटी हैं उनकी रहेगी 400। और ग्रेजुएशन जो है उस मतलब क्या कहते हैं उसको, अब आते हैं क्वालिफ़िकेशन पे। क्वालिफ़िकेशन में रहेगा ग्रेजुएशन, चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अपेयरिंग में नहीं चलेगा। इससे कुछ बच्चे होते हैं कि अपेयरिंग में कर देते हैं, लेकिन अपेयरिंग मांगे उसमें नहीं कर, साफ साफ लिखा है उसमें। फिर आते हैं उस उम्र, एज एज रहेगी 21 से 28 साल, 21 से 28 साल तक। जिसमें अब की बार, पिछली बार भी पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट मिली थी, अब की बार में भी अभी तो एसआई में ही मिली है। हो सकता है आगे यूपी भी आने वाली है, उसमें भी मिले, लेकिन 3 साल की छूट है इसमें। तो आप एक 28 साल तक किए, उसके बाद में 3 साल और, मतलब हो जाएंगे कितने, 31 साल। 31 साल के बाद जिसमें जिससे ओबीसी में छूट मिलती है, एससी में मिलती है, तो सभी में उसके आगे 3 साल 5 साल जो भी है। फिर आते हैं जो जाति या निवास लगते हैं सर्टिफिकेट पे। तो एससी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है 11 सितंबर 2025 से पहले का कभी भी बना हो, जो लगभग 4-5 साल तक चल जाएगा लगभग। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो है 1/4/2025 के बाद और 11 सितंबर 2025 के पहले होना चाहिए, जो कि लगभग 4-5 महीने बन रहे हैं, बस इसी बीच का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का भी वही है, 1/4/2025 के बाद और 11 सितंबर 2025 के पहले। फिर आते हैं पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम जो मतलब सिलेबस, सिलेबस में आएगा सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन, जो कि 100 नंबर के रहते हैं। फिर आते हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, जो है 40 क्वेश्चन ये भी रहेंगे 100 नंबर के। फिर आते हैं संरचनात्मक और मानसिक योग्यता, ये भी 40 क्वेश्चन रहते हैं 100 नंबर के। फिर आते हैं रीजनिंग, रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, टोटल 160 क्वेश्चन 400 नंबर का। और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है, यूपीएसआई में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यूपीपी में रहती है 1/3 मार्किंग। परीक्षा जो होती है ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती है इसमें। हाइट पे अब आते हैं, शारीरिक मापदंड। तो इसमें पहले हाइट है, हाइट रहेगी जनरल, ओबीसी, एससी तीनों के लिए रहेगी 168 सेंटीमीटर मेल के लिए। चेस्ट रहेगा 79 से 84 सेंटीमीटर। एसटी के लिए रहेगा हाइट 160 सेंटीमीटर, उनका चेस्ट जो रहेगा 77 से 82 सेंटीमीटर। थोड़ा छूट रहती है एससी वालों को, थोड़ा ज़्यादा ही।
महिला में हाइट जो है 152 सेंटीमीटर। एसटी के लिए हाइट महिला में 147 सेंटीमीटर रहती है। शारीरिक दक्षता मतलब जो व्यक्ति में दौड़, पुरुष के लिए 4.8 मतलब 4800 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर 28 मिनट में रहेगा। इसमें कोई वो नहीं है। और फीमेल का 2.4 मतलब 2400 मीटर 16 मिनट में रहेगा। तो इसमें ये नहीं है कि अगर आप 20 मिनट में मान लिए 22 मिनट मान लिए, इसमें समय नहीं जुड़ता है, आराम से रहता है 28 मिनट तक। 28 मिनट के पहले आपको इसमें दौड़ना है बस। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।